नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। बजरंगबली के जन्मस्थान के तौर पर पहचानी जाने वाली अंजनाद्री पर्वत श्रृंखला जिस कर्नाटक में है, उसी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले जारी घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि पार्टी सत्ता में आई तो समाज में नफरत फैलाने वाले बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन किया जाएगा। बजरंग दल के साथ पीएफआई को भी बैन करने की घोषणा की गई है। हालांकि बजरंग दल पर बैन का जिक्र आते ही देश की सियासत गरमा गई है। कर्नाटक से कई किलोमीटर दूर राजस्थान में मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बजरंग दल से जुड़े लोगों का आपराधिक बैकग्राउंड बताया है, तो वहीं इससे जुड़े लोगों पर मॉब लिंचिंग के आरोप भी लगाए हैं। राजस्थान में बजरंग दल पर बैन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है, यदि यहां भी वो अपराध करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। ऐसे में आज चर्चा का मुद्दा यही है कि क्या चुनावी साल में कांग्रेस कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी बजरंग दल पर वार का दाव खेलने की तैयारी में है और बजरंग दल पर चोट क्या कांग्रेस को वोट दिलाएगा। पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निमिषा गौड़ जी जो कि बीजेपी की नेता हैं और साथ में प्रतीक सिंह जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर कैबिनेट मंत्री जो है गोविंद मेघवाल जी उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो आप जरा सुन लीजिए। जहां तक आप बजरंग दल की बात कर रहे हो, मुझे दुख होता है इस बात का कि आरएसएस के लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बजरंग दल में अगर आप देखेंगे वो लोग सम्मिलित किए जा रहे हैं जो इनका बैकग्राउंड आपराधिक है। कई जिलों में अगर देखेंगे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है और संगीन मुकदमे हैं, उन लोगों को चुन चुन के बजरंग दल में भर्ती किया जा रहा है। हमारी पार्टी ने बजरंग बली जी का विरोध नहीं किया है, लेकिन ये जो देवताओं के नाम पे दल बनाकर और जिस तरह से ये अपराध कारित कर रहे हैं, उस बात के विरोध के अंदर कर्नाटक में फैसला किया गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि 1948 के अंदर 1948 में जब महात्मा गांधी जी के नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उस वक्त तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस पे बैन लगा दिया था। और आज जिस तरह से ये आरएसएस बजरंग दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भर्ती करके जिस तरह के अपराध करते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लोगों की हत्या कराने की साजिश करते हैं, उस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। और उन्होंने कहा है कर्नाटक में कि जिस तरह से जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी हम लोग इस संगठन पे बैन करेंगे। आप मान के चलिए कर्नाटक और राजस्थान कोई अलग अलग नहीं है। हम बिल्कुल अगर यहाँ भी अगर ये अपराध करेंगे और गलत काम करेंगे तो यहाँ भी हम लोग विरोध करेंगे। वो पार्टी बैठ के डिसीजन करेगी, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का एक सिपाही हूँ। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टी के सिपाही के नाते बोल रहा हूँ। हमारा प्रदेश संगठन, मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय नेतृत्व वो सारे बैठ करके इस पर चिंतन करेंगे। और अगर हमें महसूस होगा कि ये जगह जगह अपराध कारित कर रहे हैं और बजरंग दल के नाम पर जैसे कई बार देखते हो आप जय श्री राम के नारे लगा के और बड़े से बड़ा ये अपराध कारित कर देते हैं। तो आपने सुना कि मंत्री गोविंद राम मेघवाल का क्या कुछ कहना बजरंग दल को लेकर, और इसी पर हम हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रतीक सिंह जी, आपने सुना गोविंद मेघवाल जी को, तो क्या मान लिया जाए कि कर्नाटक कांग्रेस की राह पर अब राजस्थान कांग्रेस भी चलेगी? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता तस्वर दीन जानकी माता। आप ये देखिए, जो हनुमान जी जो हमारे आराध्य देव हैं, जो भक्ति के सोपान पे बैठे हुए हैं, उनकी तुलना इस तरीके के जो आप देखिए धर्म के नाम पे और भारतीय संस्कृति के नाम पे जो लोगों को मारते हैं, हमने पिछले दिनों से सुना है, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि जब कोई एक फेस्टिवल आता है तो किस तरीके से पार्क में जाकर के जो जोड़ों की पिटाई करते हैं या लोगों की पिटाई करते हैं भारतीय संस्कृति का नाम लेकर के। तो मुझे लगता है, और आपने जो ट्विस्ट जो मीडिया ने काफ़ी सारा ट्विस्ट किया है, मैं उसको क्लियर कर दूं। आपने तो बताया कि उसमें बजरंग दल और पीएफआई दोनों का नाम लिखा हुआ है, और अगर बजरंग दल अगर इस तरीके के कोई कृत्य नहीं करेगा तो बैन की कोई संभावना ही नहीं है। अगर कोई इस तरीके की देश विरोधी गतिविधि करता है, समाज को तोड़ने की गतिविधि करता है, चाहे फिर वो पीएफआई हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो XYZ कोई सा भी दल हो,
कोई सी भी पार्टी हो, कोई भी हो, जो देश विरोधी गतिविधि करेगा, जो समाज को तोड़ने की कोशिश करेगा, मुझे लगता है उसको बैन करना ही चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके के जो कृत्य बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ना, मुझे लगता है ये भगवान श्री हनुमान के का अपमान नहीं, ये पूरे हिंदू समाज का अपमान है और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए। गोविंद मेघवाल जी का कहना ही है कि राजस्थान और कर्नाटक अलग अलग नहीं है, तो क्या राजस्थान में भी आप उसी राह पर चलेंगे? अब अलग अलग कैसे है? पूरा हिंदुस्तान एक ही है ना। हिंदुस्तान पूरा एक है। मैं कह रहा हूं बजरंग दल और पीएफआई नहीं, मैं कह रहा हूं XYZ कोई सा भी है। कल को मैं कोई पार्टी बना करके और उसके नाम पे अगर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करूं तो मुझे भी बैन कर दिया जाए, मुझे भी जेल में डाला जाए। और किसी भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल, कोई भी इस तरीके का संगठन जो देश विरोधी गतिविधि करे, जो समाज को तोड़ने के लिए काम करे, उसको बैन करना ही चाहिए पूरे देश के अंदर। ठीक है। निमिषा जी, आपने सुना प्रतीक जी को और कांग्रेस के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी है। बीजेपी का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? देखिए, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठ करके बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो मैं बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ आपको। बजरंग की धरती पर आपने बजरंग दल को बैन करने की बात करी और यहाँ पर हनुमान चालीसा का ज्ञान कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर जब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रश्न उठाया था तो पूरे भारत से आपका सुपड़ा साफ हो गया था। अब गिने चुने राज्यों में जो आज हैं, आपने प्रभु हनुमान जी पर आज जो आक्षेप किया है, अपने बजरंग दल जो कि सेवा संगठन है, जो कि संस्कृति के लिए कार्य करता है, उस पर बिना किसी आधार पर बैन करने की बात की। और उसके अलावा इन्होंने जो कहा कि पीएफआई तो ऑलरेडी बैन है, बिना होमवर्क अपडेट किए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, क्योंकि इनके लिए पीएफआई बैन नहीं है। यहाँ पर राजस्थान में कोटा में, जो कि भारत भर में जब पीएफआई बैन थी, तो उस पीएफआई को बैन होने के बावजूद भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे बैन थी, उसके बावजूद भी इन्होंने अनुमति दे दी। और अब तो केंद्र सरकार ने पीएफआई को ऑलरेडी बैन कर दिया है और उसकी तुलना बजरंग दल से करना बड़ा अशोभनीय सा लगता है। देखिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसा कहने वाली गैंग को समर्थन करने जाते हैं इनके आला कमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, और उसको सपोर्ट करती है पूरा गांधी परिवार। अब अफजल गुरु की फांसी होती है, हर घर से अफजल निकलेगा, उसको सपोर्ट करते हैं, याकूब मेनन की फांसी। तो ऐसे अनगिनत ऐसे मामले जिसमें कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों को सपोर्ट करती है। आतंकवादियों के मरने पर इनकी मुखिया आंसू बहाती हैं, तो ये कैसे भारत के समर्थन में होने वाला ये हो गया कि बजरंग दल को बैन करेंगे। तो अब जो इनकी स्थिति हो चुकी है, ये तुष्टीकरण की राजनीति का पटापेक्ष हो चुका है और कांग्रेस अब भारत मुक्त होने जा रही है स्वतः अपने कार्यों से। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में लगातार दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपने देखा प्रतीक जी, अभी सुना होगा आपने यहाँ पे निमिषा जी को, तो आपने क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि आपके सामने चुनौती है इस बात को लेकर भी कि आप ही के पार्टी के कुछ जो नेता हैं उन्होंने इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चिंता बढ़ा दी है। अभी मैं देख रहा था ट्विटर पर, जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्ण उन्होंने कहा कि जहरीला सांप अभी तक गले में पड़ा हुआ है, बजरंग बली को छेड़ने की क्या जरूरत आ गई थी? देखिए, पहले तो जो निमिषा जी बोल रही थी बिना होमवर्क के, तो निमिषा जी की नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं कि पीएफआई की बात कर रहे थे, तो पीएफआई का जो पॉलिटिकल ग्रुप है एसडीपीआई, वो वहां चुनाव लड़ रही है कर्नाटक। तो किसको बैन कर दिया? किसको बैन कर दिया? आपको पता है? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो एसडीपीआई उन्हीं की है ना, उन्हीं की पॉलिटिकल विंग है पीएफआई की, और वो चुनाव लड़ रही है 16 सीटों पे। और वो इसलिए लड़ रही है क्योंकि बीजेपी बोल रही है, बीजेपी बोल रही है। अरे आधा तथ्यहीन आधार है, पीएफआई को बैन किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। एसडीपीआई का है। देखिए फिर बीच में अब आप देखिए, जैसे ही इनकी डूबती रख को हाथ लगते हैं वैसे तेल मिला जाते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। दूसरे के बीच में फिर बीच में बोलने लग गए। दूसरी बात, आप मुझे एक काम गिना दीजिए जो बजरंग दल ने सांस्कृतिक कार्य किया, बताइए मुझे। और फिर बता रहा हूँ, नैरेटिव सेट है वहां पे, 40% की सरकार है अंदर। जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, आपने उन सीरियल बम ब्लास्ट करने वालों को, जिसको निचली कोर्ट ने सजा सुना दी थी, उनको आपने, आपके सरकारी वकील जाते नहीं है और उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। 70-72 लोगों की मौत का हिसाब कौन देगा? आप पीछे बोलेंगे तो अब मैं जवाब दे देता हूँ। 13 मई 2008 को ब्लास्ट हुआ, किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार। 13 सितंबर, अब फिर अभी देखो, फिर बीच में मैं आपको गिनाया था पूरे तथ्य। 13 सितंबर 2008 को जो अपने एसटीएफ है उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगाई, किसकी सरकार थी? भाजपा की।
उसके बाद में उनको जब सजा हुई 2019 में, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार में उनको सजा कराई, और जो कोर्ट ने उनको बरी किया है वो आपके सरकार के समय पे जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई है उसके ऊपर सवाल उठाया है। आपने, आपकी सरकार ने इस तरीके की कांग्रेस ने न्यायपालिका को कहा, कांग्रेस ने न्यायपालिका को कहा, किसकी सरकार महाशय जी अफजल गुरु को फांसी लगी, किसकी सरकार थी? आप ये बताइए कि आपका किसकी सरकार थी? आप बताइए, हमारे समय पे आतंकवादियों को फांसी लगती है, फांसी की सजा होती है, आपके समय में छोड़ दिया जाता है। ऐसी बातें मत करिए आप, झूठ बोलने की बातें मत करिए, झूठ बोल रहे हैं, कैमरे पे जाकर के झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस जो है ना, कभी जो क्लोजर रिपोर्ट है उसके ऊपर सवाल उठाया कोर्ट ने, और वो क्लोजर रिपोर्ट सितंबर 2008 में वो क्लोजर रिपोर्ट दी है। किसकी सरकार थी बता दीजिए। निमिषा जी, देखिए सबसे और बड़ा दीपक जी एक सवाल, मुझे बजरंग दल एक काम बता दीजिए, आप जिन्होंने सांस्कृतिक काम किया, एक काम बता दीजिए, नहीं तो आपको याद होगा आपने भी अपने पुराने समय में सुना है, बजरंग दल ने आज उसको मार दिया, बजरंग दल ने दीपक जी एक बात इनसे पूछिए, चलिए और एसडीपीआई कौन है ये बता दीजिए। दीपक जी चलिए मैं पीएफआई से रिलेशन है कि नहीं है अभी महाशय जी ने कहा कि कांग्रेस और न्यायपालिका सजा इन्होंने दिलवाई, इन्होंने ही फांसी की सजा दिलवाई। अरे सरकार किसकी थी देश में? ये चाइना नहीं है, सरकार ये भारत है। 2008 में आपकी सरकार थी जब क्लोजर रिपोर्ट आई, 2019 में जब सजा हुई, जब हमारी निमिषा जी एक बार, तो आप प्रतीक जी झूठ ना बोले। प्रतीक जी, और दूसरी बात दीपक जी मुझे ये बता दीजिए एसडीपीआई क्या है? एसडीपीआई पीएफआई निमिषा जी इनका मात्र झूठ, चलिए निमिषा जी इनका कहना ये था, सारा प्रवाह झूठ। देखिए इन्होंने बोला कि हमने न्यायपालिका में सजा दिलवाई, तो आप बताइए कि 48 दिन आपका सरकारी वकील नहीं जाता निचली कोर्ट में, उनको सजा हो जाती है और कोर्ट ने जो क्वेश्चन किया है वो निमिषा जी हम विषय से भटक रहे हैं। प्रतीक जी, निमिषा जी हम विषय से भटक रहे हैं। जयपुर के 70-80 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार? भाजपा सरकार, जिन्होंने क्लोजर रिपोर्ट ऐसी करवाई, भाजपा सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। जवाब दीजिए कि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे उस ग्रुप को सपोर्ट करने बाहर कौन गया? वो जेल में क्यों नहीं है? आपका गृह मंत्री निकम्मा है क्या? क्या कर रहा है गृह मंत्री? निकम्मा है गृह मंत्री? वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? अगर वो लोग जिन्होंने ऐसे नारे लगाए, बताइए मुझे, गृह मंत्री निकम्मा है क्या? राजस्थान में तो सर तन से जुदा हो गया, सर तर कट गया। वो भी भाजपा का नेता था, आप फोटो देखिए, वो भी भाजपा का कार्यकर्ता था। फोटो देखिए, प्रताप सिंह खजूरिया जी कह रहे हैं कि गाय हमारी भी है, गाय को हम भी पूछते हैं, और वहां पर कह रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता था वो उदयपुर वाला। आप इसकी जांच कराइए, आप सीबीआई जांच नहीं देंगे। आप ध्रुव सक्सेना कौन था? वो बजरंग दल का था, वो बीजेपी का था, आईएसआई का एजेंट था, बजरंग दल का और बीजेपी का नेता था। ध्रुव सक्सेना कौन था? गाय कांग्रेस की भी है। ध्रुव सक्सेना कौन था? निमिषा जी, प्रतीक जी, देखिए एक एक करके यदि बात होगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शक भी समझ पाएंगे। ये ना बौखलाहट में जो ना खिसियानी बिल्ली, निमिषा जी, बीच में तो आप ही ने, निमिषा जी मेरा सवाल आपसे, सागर जय कपिति हूँ लोक उजागर, ज्ञान दूत बतुरित बदलामा। वो ज्ञान लेके आइए कीजिए नीचे पहले साथ में, ज्ञान के बिना तर्क के ज्ञान लेकर आइए कीजिए। प्रभु मुझे श्री बता राम दीजिए के एसडीपीआई कौन है? प्रश्न लगाने वाली एसडीपीआई का कांग्रेस पीएफआई से रिलेशन है कि नहीं बता दीजिए। हनुमान जी झूठ बोले जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। कोर्ट में प्रभु श्री राम मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रश्न सार्थक डिबेट किया गया। देखिए मैं आप दोनों से निवेदन, मेरा आप दोनों से निवेदन है, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। क्या साबित करेंगे आप? पीएफआई पर बैन ऑलरेडी लग चुका है। आतंकवादी गतिविधियां चित्तौड़ के रास्ते में रैंडम चेकअप के अंदर आरडीएक्स मिलती है। कांग्रेस सरकार का फेलियर है ये। आप बताइए, राजस्थान के अंदर एनसीआरबी के भयावह आंकड़े, अपराधियों का शरण स्थली। चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा यहाँ पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हम चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। देवताओं की भूमि कहलाता है उत्तराखंड। जितना ठंडा है यहाँ का मौसम, उतनी ही गर्म है यहाँ की राजनीति। विकास की बातें भी हैं और विपक्ष के आरोप भी। कुदरत की मार भी और आम लोगों की समस्याएं भी। देखिए A1 उत्तराखंड रोजाना सुबह 6:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 6:30 बजे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम हमारी चर्चा को लगातार आगे बढ़ाते हैं। निमिषा जी, अभी आपने सवाल यहां पर उठाई कि देश के टुकड़े करने वाली गैंग का साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी देती है। कांग्रेस अब सवाल ये पूछ रही है कि आखिर बजरंग दल ने ऐसा कौन सा काम किया, अच्छा काम किया जिसके चलते आप लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं? देखिए, पैरवी से ज्यादा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर प्रश्न है हमारा। अब इनको ऐसा लगता है कि इनसे एक जो इनका लगातार समर्थन करने वाला ऐतिहासिक रूप में जो एक मुस्लिम संगठन था वो इनसे हाथ से जा रहा है, तो ऐसा प्रभाव डालिए, ऐसा करिए जिससे कि तुष्टीकरण को ये दिखा सके। जबकि आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ, सर्वसमावेशी विकास के साथ भारत तेजी से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति वाली, रीति नीति वाली कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए पीएफआई, बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करता है, वो लगातार सेवा के कार्य करता है, रक्षा के कार्य करता है। मैं तो ये पूछती हूँ कि बताइए, आप अफजल गुरु की फांसी का समर्थन करने की जगह विरोध करने वाली गैंग के पास चले जाते हैं। अभी आप बताइए, आए दिन जंतर मंतर जाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल का सर जब कलम किया गया था, सर तन से जुदा, तब आप कहां थे? और खुलेआम वेपन्स बेचे जा रहे राजस्थान में, तब कांग्रेस की निमिषा जी आपने तुष्टीकरण की बात की, तो पीएफआई को भी तो साथ में बैन किया गया है यहाँ पे। देखिए, पीएफआई तो ऑलरेडी बैन है। देखिए, हम कांग्रेस भी होमवर्क करे, और आते ही जब इन्होंने बात की तो मीडिया ट्विस्ट की बात की, मीडिया चैनल पर बैठ करके ट्विस्ट की बात करते कि आप बना रहे हैं। ऑलरेडी पीएफआई को केंद्र सरकार बैन कर चुकी है, उसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण, आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन करने के कारण, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से उस पीएफआई को बैन किया, जो ऑलरेडी कई राज्यों में समय समय पर बैन थी। बाद में कोटा में पीएफआई को अनुमति कांग्रेस की सरकार ने दी थी, उसकी गतिविधियों की जांच, पूरे भारत भर में पीएफआई ऑलरेडी बैन है। प्रतीक जी, तुष्टीकरण की राजनीति का जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो अब शायद मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। मैं आपकी बात को पूरी कर देता हूं। इनके अनुराग ठाकुर, इनके भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सब ये कहते हैं कि एसडीपीआई पीएफआई का जो राजनीतिक विंग है वो चुनाव क्यों लड़ रहा है, उसको बैन क्यों नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा था कि बजरंग दल ने आज तक कौन सा ऐसा काम कर दिया जो वो राष्ट्र हितैषी दल हो गया, वो भी नहीं बताया। तीसरी बात, इतिहास की बात कर रहे थे, तो इतिहास में इनके जो इतिहास पुरुष जिसको ये बताते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के कोलकाता में सरकार चलाई थी देश आजाद होने से पहले। वही मुस्लिम लीग जिन्ना वाली जो अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी और पाकिस्तान लेकर के चली गई। तो ये वो बीजेपी और वो हिंदू महासभा और ये वो आरएसएस वाले। चौथी बात ये कहते हैं अफजल गुरु की फांसी कब हुई थी, किसकी सरकार थी केंद्र में? बताएं मुझे, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और अच्छे वकील लगा करके और उसको जल्द से जल्द फांसी दिलाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। आप उदयपुर की बात कर रहे हैं, सर तन से जुदा की, किसके साथ फोटो में वायरल होती है? भाजपा के नेताओं के साथ में। भाजपा के उसके बाद में बात बाहर आकर के निकलती है कि वो भाजपा की एक विंग का मेंबर था, भाजपा के प्रोग्राम में लगातार जाता रहा। तो ऐसे क्या किसी भी आतंकवादियों को आप डाल लेते हैं क्या अपने ग्रुप के अंदर? ज्ञानदेव आहूजा जी ने क्या बोला था, वो वीडियो सबने देखा है कि हमने तो लोग छोड़ रखे, जाओ मारिया हो, देख लेंगे हम। बोला था कि नहीं बोला था? ध्रुव सक्सेना जो पकड़ा गया था वो बीजेपी का नेता था, उसके आईएसआई के साथ में संबंध निकले। मुझे एक बात बताइए, पीएफआई हो, बजरंग दल हो, XYZ, जो भी दल हो या जो भी संगठन हो, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि करेगा, जो लोगों को लड़ाने की कोशिश करेगा, उसको बैन होना ही चाहिए ना। इसमें किसी को कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। अच्छी बात है। और बजरंग दल से आप देखिए, आपने भी पुराने जमाने में सुना होगा कि आज घर से मत निकलना, आज तो बजरंग दल वाले बाहर मारेंगे, लोगों को मारपीट करेंगे, सुना है ना आपने? तो आप मुझे बताइए, ऐसे गुंडों के साथ में हमारे आराध्य देव श्री हनुमान जी का आप बराबरी कर रहे हैं, तो ये पूरे हिंदू समाज का अपमान है और प्रधानमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रतीक जी, मेरा सवाल ये कि चुनावी साल में इस तमाम बातें कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी क्यों याद आती है कि बजरंग दल को बैन करना है या किसी दूसरे संगठन को बैन करना है? चुनावी साल में नहीं, ये चुनावी घोषणा पत्र है, ये सिर्फ बजरंग नहीं। तो राजस्थान में तो अभी 7 महीने बाद चुनाव है, फिर राजस्थान के मंत्री को अचानक कैसे याद आ जाता है सब चीजें? नहीं, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये वहां से जो निकला है तो वो बजरंग, मैं यही कह रहा हूँ, लगातार सिर्फ एक ही बात को उठाया जा रहा है, बजरंग दल। मेरे को ऐसा लगता है कि हमने
जो बजरंग दल और पीएफआई दोनों की बात की है। और अगर पीएफआई की हम बात कर रहे हैं तो पीएफआई का जो पॉलिटिकल संगठन है एसडीपीआई, जिनको इन्होंने पोषित कर रखा है, जिसको चुनाव लड़ने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि इनके बिल्कुल नीचे से कारपेट खिसकता हुआ, जमीन खिसकती हुई दिख रही है कर्नाटका में, तो बोले जाइए आप चुनाव लड़ लीजिए, कोई बात नहीं, 16 सीटों पे चुनाव लड़ लीजिए। तो एसडीपीआई को ये पोषित कर रहे हैं, उसको बैन करने की हमने बात की है। और उसके अलावा यह भी लिखा हुआ है उस घोषणा पत्र में कि इनके अलावा और भी कोई अगर ऐसे कोई कृत्य करेगा, आप धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधि करेगा, तो उसको बैन किया जाएगा। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप हिंदू धर्म के अपमान क्यों कर रहे हैं? आप बजरंग दल के गुंडों के साथ में हनुमान जी का क्यों कर रहे हैं? अलवर में बहुत पुराना, मतलब प्राचीन मंदिर को कटवाया जाता है, शिवलिंग को कटवाया जाता है। रामनवमी के पावन पर्व पर धारा 144 लगाई जाती है। एक तरफा व्यवहार, तुष्टीकरण का व्यवहार करने वाली कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि हम अनुमति दे रहे हैं। महाशय जी, आप भावावेश में बहुत कुछ बोल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज मां भारती के संतानों की सेवा कर रही है, और आप यहां पर तुष्टीकरण के आधार पर, विभाजन के आधार पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, असफल रहेंगे। क्योंकि आज जो है पूरा भारत एकजुटता के साथ विकास की गतियों को लांग रहा है। और ये लगातार बोलते हैं कि राजस्थान की स्थिति किसी से छुपी नहीं है माशा जी, चाहे वो अजमेर हो, जोधपुर हो, झालावाड़ हो, कोटा हो और जयपुर हो, कहीं पर भी आपने अपराधों को नियंत्रण नहीं किया है। पेपर लीक जैसे प्रकरणों ने रोजगार और बेरोजगारों की दोनों को हताशा में डाल दिया है। अब आप ये बताइए, धार्मिक उन्माद को लेकर आरोप लगा रहे हैं आप पर ये। देखिए, इन्होंने शब्द कहा अनुमति दे रहे हैं, आपत्ति है आपके इन शब्दों से। हम अनुमति नहीं देते हैं, जो अनुमति देते हैं उनसे प्रश्न करिए। लेकिन कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ और तथ्यहीन राजनीति करने का प्रयास कर रही है। आप हमारे कन्हैया जी की मौत के जिम्मेदार हैं, उसने सुरक्षा मांगी थी, आप दे नहीं पाए, और यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति लगातार थोपे जा रहे हैं। हमारे मंदिर टूट रहे हैं और यहां पर फांसी होती है आतंकवादियों को तो कांग्रेस समर्थन में पहुंच जाती है। जय श्री राम, जय बजरंग बली कहिए। और अब आप देखिए कि कांग्रेस मुक्त भारत की ओर पूरे भारत बढ़ रहा है। ये कर्नाटक में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि झूठ और तथ्यहीन बातें अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। निमिषा जी, फायदा मिलेगा क्या बजरंग दल पर बैन का आपको? देखिए, हम एक मात्र सेवा कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्णतः कार्य कर रहा है, मां भारती की सेवा का कार्य कर रहा है। और कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर सत्ता प्राप्ति की प्रयास कर रही है, और ये सत्ता की प्राप्ति अब हो नहीं पाएगी, क्योंकि एनालिसिस करने वाली जनता जागरूक है, वो खुद विश्लेषण करती है और आराध्य देव पर प्रश्न उठाते हैं, हमारी आस्था पे प्रश्न उठाते हैं। और एक ऐसे आपने बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करके, पीएफआई से तुलना करके एक ऐसा अपराध किया है, जो सेवक आज लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं, जो निस्वार्थ सेवा कार्य कर रहे हैं, उन पर प्रश्न उठा करके कांग्रेस ने अपनी कब्र खोदी है। ठीक है प्रतीक जी, जय श्री राम, जय हनुमान, हमको क्या आपत्ति, हम तो हिंदू हैं, हमने तो प्रभु कभी श्री बोला राम नहीं, पे प्रश्न हमने उठाया तो था। अच्छा, आपके उस पे भी आ जाता हूं। उमा भारती ने 2007 में ये स्टेटमेंट दिया था, आप ही की पार्टी की नेता है ना, उन्होंने बोला था कि अटल जी को और आडवाणी जी को माफी मांगनी चाहिए श्री राम के अपमान के लिए, क्योंकि जो राम सेतु तोड़ने के लिए जो अनुमति दी गई थी वो 2004 के अंदर तत्कालीन अटल बिहारी सरकार में दी गई थी। और उमा भारती ने ये कहा है, अगर झूठ हो तो आप जो बोलेंगे वो सजा मैं पाने के लिए तैयार हूं। तो आप बताइए, किसने अपमान किया श्री राम जी का? भाजपा ने किया कि नहीं किया? दूसरी बात, कन्हैया लाल जी की बात कर रहे थे, मैंने अभी बताया एनआईए के पास उसकी जांच दी है। एनआईए रिपोर्ट उजागर कर देना कि कौन कौन के से बीजेपी के नेताओं के साथ उसके संबंध थे, क्योंकि फोटोज तो हमने देखी है। ये भी देखा है कि वो किसी अल्पसंख्यक विभाग का जो भाजपा का कोई प्रोग्राम था उसके अंदर जा रहा है, सारी मीटिंगें ले रहा है। ध्रुव सक्सेना की भी हमने फोटोएं देखी हैं। तो आप मुझे बताइए, मेरे को लगता है कि गुंडों की, आतंकवादियों की और हमारे आराध्य देव जो हनुमान जी हैं उनसे तुलना करना पूरा हिंदू समाज का अपमान है। और बीजेपी बार बार ये कृत्य कर रही है, हिंदू समाज का अपमान कर रही है। आप सोचिए ये बात क्या कह रहे हैं। और एजेंडा जो कर्नाटक की बात कर रहे हैं, एजेंडा सेट हो चुका है। कल ही सीडीएस का एक वो आया है सर्वे, उसके अंदर वो बताया है
कि धार्मिक उन्माद रोकने में सिर्फ एकमात्र पार्टी है जो कामयाब होगी, वो है कांग्रेस। चलिए। जनता राजस्थान कर्नाटक में- की बता रही है। राजस्थान आप में देखिए चुनाव आएंगे, आंदोलन, मुंह की खानी आतंक पड़ेगी, मुंह की। और 50 कांग्रेस के सरकार के 40% शासनकाल की में सरकार है, आतंकवादी आजाद हो रहे, 40% बरी हो रहे, की बरी। सरकार है, 40 के नीचे आप चीजें न्यायालय आएंगी, में जाते देखिएगा। नहीं, ये सरकारी तेरा वकील कितने जाता ही इंच नहीं के है। है, रोता है क्या और आगे मैं आगे तो देख बोल होता है रही हूँ, क्या। कांग्रेस 13 के तारीख को द्वारा आप देखेंगे रिजल्ट आएगा जब यही क्या है। पता लगेगा। आज भारत की जनता जान चुकी है कर्नाटक में जो तुष्टीकरण का प्रयास है ये विफल होगा। मैं फिर कहती हूँ राजस्थान के जो त्राहिमाम कर रही है जनता, उस त्राहिमाम की हाय लगेगी आपको, क्योंकि आपने चलिए। राजस्थान को कहां से किस पायदान तक पहुंचा दिया। अपराधी ठीक है। यहां पर रहते हैं और बेरोजगार जो है वो सड़कों पर आंदोलन करते फिर रहे, लेकिन कांग्रेस सुध लेने आज वाली का नहीं अखबार है। देखा क्या निमिषा जी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी और निमिषा जी, आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में हिस्सा लिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना यह है कि बीजेपी भले ही बजरंग दल का यहाँ पर समर्थन कर रही हो, लेकिन बजरंग दल की आड़ में कई जो आपराधिक कृत्य हैं वो भी उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना यह है कि बजरंग दल जैसे संगठन पर इस तरीके के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। फिलहाल इस खास पेशकश